बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद कोलकाता पुलिस ने ममता बनर्जी के साथ ऐसा क्या कर दिया जिससे बवाल मचा हुआ है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 15 साल बाद पश्चिम बंगाल की सत्ता बदली और सत्ता बदलते ही सबसे ज्यादा सवाल अगर उठा तो चुनाव आयोग पर। वहीं पुलिस प्रशासन और सरकारी मशीनरी भी सवालों के घेरे में रही। चुनाव नतीजों और बीजेपी की जीत के बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल हुए। कई पुलिसकर्मी डांस करते दिखे, कहीं सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी जश्न मनाते दिखे। तमाम तरह के दावे सोशल मीडिया पर किए गए कि सरकारी कर्मी भी बीजेपी की जीत का जश्न मना रहे हैं। वहीं अब कोलकाता पुलिस के सोशल मीडिया अकाउंट को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। दावा किया जा रहा है कि कोलकाता पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को अनफॉलो कर पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को फॉलो करना शुरू कर दिया है। जी हां, एनबीटी की इस खबर के मुताबिक कोलकाता पुलिस ने एक्स पर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को किया अनफॉलो, पीएम मोदी और अमित शाह को फॉलो किया। ये पूरी खबर आगे आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले एबीपी न्यूज की इस खबर को देखिए। लिखा है कि बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद नाचने लगे पुलिस वाले, थाने में लगे जय श्री राम के नारे, वीडियो वायरल। जी हाँ, ये 5 मई की खबर है, यानी नतीजे आने के एक दिन बाद की। इसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं जो कोलकाता पुलिस ने एक्स पर ममता बनर्जी को अनफॉलो किया है उसकी। बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियों में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। यह बदलाव सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में कोलकाता पुलिस के एक्स अकाउंट ने पश्चिम बंगाल के बड़े नेताओं को अनफॉलो कर दिया है। जानकारी के अनुसार कोलकाता पुलिस के आधिकारिक अकाउंट ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और पार्टी से जुड़े कई अन्य नेताओं को अनफॉलो कर दिया है। वहीं दूसरी ओर अकाउंट अब पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ और गृह मंत्रालय के आधिकारिक हैंडल को फॉलो करना शुरू कर दिया है। यह बदलाव राज्य में बदले सत्ता समीकरणों के बाद देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस विभाग की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। अब जिस तरह से कोलकाता पुलिस ने टीएमसी के बड़े नेताओं ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी को अनफॉलो कर दिया है, वहीं पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह को फॉलो किया है, उसके बाद सोशल मीडिया पर लोग कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं अब बंगाल पुलिस के उन वीडियोस की बात भी कर लेते हैं जिसमें दावा किया गया था कि बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद पुलिसकर्मी नाच रहे थे। नतीजे के बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल हुए जिसमें कुछ पुलिसकर्मी वर्दी में नाचते हुए नजर आए और जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। दावा किया गया था कि वीडियो पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद का है, जहां पुलिसकर्मी भी जश्न में शामिल हो गए। हालांकि उन वायरल वीडियोस और दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इन घटनाओं ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। क्या सरकारी कर्मचारी और पुलिसकर्मी किसी राजनीतिक दल की जीत या हार पर खुलकर जश्न मना सकते हैं? सिर्फ पुलिस पर ही नहीं, बल्कि और भी बाकी सरकारी कर्मचारियों पर भी सवाल उठे। द प्रिंट की इस खबर के मुताबिक बंगाल सरकार के कर्मचारियों ने राज्य सचिवालय में भाजपा की जीत का जश्न मनाया। जी हां, पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों के एक वर्ग ने सचिवालय के एक हॉल में बीजेपी की जीत का जश्न मनाया। सचिवालय की बहुमंजिला इमारत में कर्मचारियों ने जय श्री राम, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए और भगवा झंडा भी लहराया। जी हां, हालांकि जिस तरह की खबरें और वीडियो सामने आई उसकी पुष्टि 4 PM नहीं करता है, लेकिन दोस्तों अगर इन वीडियोस में, इन खबरों में सच्चाई है तो जब ऐसी खबरें सामने आती हैं, ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो सवाल तो उठता ही है कि आखिर सत्ता बदलते ही सिस्टम का रंग कैसे बदल गया। अगर सच में कोलकाता पुलिस ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर बीजेपी के बड़े नेताओं को फॉलो करना शुरू कर दिया है तो पुलिस की निष्पक्षता पर बड़ा सवाल है, क्योंकि पुलिस किसी पार्टी की नहीं होती है, वो कानून और जनता की होती है। कल तक यही आरोप लगते रहे कि बंगाल पुलिस ममता सरकार के इशारों पर काम कर रही है। विपक्ष लगातार पुलिस पर पक्षपात के आरोप लगाता रहा उस वक्त, लेकिन अब जब सत्ता बदली तो वही पुलिस अगर नई सरकार के नेताओं के करीब दिखने लगे, जश्न मनाती नजर आए तो सवाल और गंभीर हो जाता है। क्या सिस्टम सिर्फ
कुर्सी देखकर अपना रुख तय करता है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में जो दावा किया गया कि बीजेपी की जीत के बाद पुलिसकर्मी जश्न मना रहे हैं, सरकारी दफ्तरों में नारेबाजी हो रही, सचिवालय में कर्मचारियों ने मिठाइयां बांटी, जश्न मनाया, नारेबाजी की। तमाम दावों की आधिकारिक पुष्टि भले नहीं हुई हो, लेकिन तस्वीरें और वीडियोस लोकतंत्र में सरकारी मशीनरी की निष्पक्षता पर बहस जरूर छेड़ रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार बदल सकती है, लेकिन वर्दी का चरित्र नहीं बदलना चाहिए। अगर सरकारी कर्मचारी और पुलिसकर्मी खुलकर किसी राजनीतिक दल की जीत का जश्न मनाने लगे, तो जनता के मन में यह डर पैदा होना स्वाभाविक है कि क्या सिस्टम सच में निष्पक्ष रह पाएगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह जश्न खुशी का है या फिर सत्ता बदलने के बाद पैदा हुए डर और दबाव का, क्योंकि सत्ता के साथ वफादारी बदलना किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छे संकेत नहीं माने जाते। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।